हाय दोस्तों, आप सभी को डेली स्टडी अध्याय में बहुत बहुत स्वागत। आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 का संपूर्ण हल करेंगे। ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। तो सबसे गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। पहला संख्या दिया, देखिए ये पहला संख्या दिया है 140, दूसरा का संख्या दिया है 156, तीसरा का संख्या दिया है 3825, चौथा का संख्या दिया है 5005। ठीक है। तो हम सबसे पहले 140 का लगाते हैं। 140 को लगाएंगे तो 2 कितना 70 बार में, फिर 2 से 35 बार में, फिर कटेगा 2 से कटेगा नहीं तो 3 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा 5 से, 5 से कटेगा 7 बार में, फिर कटेगा 7 करने 7। ठीक है। इसका गुणनखंड करेंगे, उसके लिखेंगे 140 का 2 × 5 × 7। ठीक है। इसी प्रकार हम इसका करेंगे, 2 से करेंगे क्योंकि क्या कहता है कितना है 6, तो ये 2 से कटेगा। ठीक है। तो इसको काटेंगे 7 दूना 14, एक हासिल बता कितना हो गया 8, 8 दूना 16, फिर कटेगा 2 से, 2 तिहाई 6 हासिल बचा 1, 9 दूना 18, फिर कटेगा 3 से, 3 करने 3, 3 त्रिकी, और फिर अभाज्य संख्या 13 से स्वयं कटेगा। इसका लॉस हो गया 156 बराबर 2 × 2 × 3 × कितना होगा 13। ठीक है। इसी प्रकार हम इसको देखते हैं 3825 को। ठीक है। इसका 3825 का देखेंगे तो क्या करेंगे हम, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे तो कटेगा 12 तिहाई 36, काटेंगे तो 12 75 कटेगा। ठीक है। फिर इसको देखिए क्या कहते हैं 5 है तो ये भी 3 से कटेगा, तो इसको कटेंगे तो 4 तिहाई 12, हासिल बचल कुछ नहीं, क्या करेंगे यहाँ पर, फिर कटेंगे 3 दूनी 6, हासिल बचा यहाँ 1, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। ठीक है। फिर हम इसको काटेंगे किससे, अब तो 3 से कटेगा नहीं क्योंकि अब इसको काटेंगे हम 5 से। ठीक है। 5 से काटेंगे उसके नाम कटेगा 8 पचे 40, हासिल बचा 2, एक क्या हो जाएगा 25, 5 पचे 25, फिर कितना काटेंगे 5 से, 5 से करने 5, 5 सत्ते 35, फिर किससे कटेगा ये 7 से, तो इसका हो जाएगा 3800, 3825 का हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 7। ठीक है। इसी प्रकार हम अब काटते हैं 5505 का। ठीक। इसका हम काटेंगे तो होगा इसका काटेंगे तो कटेगा, सबसे पहले कटेगा संख्या 5 से, 5 से काटेंगे 5 से करने 5 0 0, 5 से करने 5, फिर इसको हम काटेंगे 7 से, 7 करने 7, हासिल बदल के ना यहाँ 3, 7 चौको 28, फिर यहाँ कितना होता है 2, 7 त्रिकी 21, फिर काटते हैं 7 से, फिर हम काटेंगे इसको 11 से, 11 करने 11, हासिल बता के ना 3, 33, 11 तिया 33, फिर काटते हैं 13 से, कट गया। ठीक है। इसका लिखेंगे यहाँ पर 5005 का लॉस कितना आया 3 × 7 × 11 × 13। ठीक है। इसी प्रकार हमारे चैनल पर रोज लाइव चलाया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए भी। ठीक है। धन्यवाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित में युग्म के एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ यानी मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर है। आपको यह जांच कर कर बताना है कि दोनों संख्याएं तो दी हैं, इनके गुणा करने पर एलसीएफ और एलसीएफ जो आएगा उसके गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 26 और 91 का लॉसा निकालते हैं ना। पहले लॉसा निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, इसका मौसा निकालेंगे। पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएफ मैंने होता है मौसा और एलसीएफ मैंने होता है मौसा लॉसा। ठीक। तो पहला सवाल दिया इसमें 26 और 91, क्या दिया इसमें, दूसरका का पहला सवाल दिया है 26 और 91। ठीक। तो इसका निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं एचसीएफ।
HCF निकालते हैं इसका तो होगा, इधर लिखाएगा 26 और इधर लिखाएगा 91। निकालते हैं 2 13 13 करने 13, फिर काटते हैं तो 7, फिर करेगा 13, फिर 13 करने 13। बताइए, यहाँ हुआ 26 और यह हुआ 91। यहाँ लिखाएगा 2 गुणे 13, यहाँ पर लिखाएगा 7 गुणे 13। तो दोनों का LCM कितना आ गया? 13। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहाँ से HCF निकाले, अब लिखाएंगे LCM। LCM इन दोनों का निकालेंगे तो कितना होगा? 29 और 91 का LCM निकालेंगे तो कितना होगा? 26 है, सॉरी। निकालेंगे तो कितना? 2 13, यह होगा 91। फिर निकालेंगे तो होगा 7, यह होगा 13, यह होगा 13, फिर होगा 13 करने 13। तो इसका क्या हो जाएगा? HCF कितना हो जाएगा? HCF इसका हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, तो इसका HCF निकालेंगे तो इसका देखते हैं HCF के ना गुणा करते हैं। 13 सत्ते 92, 92 दूना 104, कितना होगा? 92 दूना 2 दूना 4 9 दूना 18, 184। ठीक है, अब देखते हैं पहला। देखिए, अब क्या कहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 92 और 184 का गुणा किसके बराबर होना चाहिए? 26 और किसके? 91 के गुणनफल के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब यदि इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं तो आएगा 23,000। दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 23,66। और इसका भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 23,66। ठीक है, आप गुणा कर लिए क्योंकि हम गुणा कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया 510 और 92। ठीक, अब हम निकालते हैं 510 का क्या होगा। पहले हम निकालते हैं HCF। 510 का निकालते हैं 510, ऐसा लिखेंगे 92। 510 का निकालेंगे तो 2 से निकालेंगे तो 255, फिर हम निकालेंगे 3 से तो यह होगा 85, फिर निकालेंगे 17 से, फिर निकालेंगे 5 से तो कितना होगा? 17। ठीक है, यहाँ घबरा गया, देखो 5 होगा क्योंकि यहाँ पे इकाई का 5 है। ठीक है, 5 से फिर 17 भाज्य संख्या 17 करने 17, फिर इसको निकालेंगे 2 से तो होगा 4 दूना 8, 6 दूना 8, 46, फिर इसको निकालेंगे तो कितना होगा? 23। 23 अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इसका HCF निकालेंगे तो 510 का होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, और 92 को होगा 2 गुणे 2 गुणे 23। तो देखिए इसमें कौन सा क्या मिल रहा है? 2, यानी इसका मौसौ कितना हो जाएगा? HCF इसका कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका LCM। ठीक है, निकालेंगे तो कितना होगा? 510 कामा 92 निकालेंगे दोनों का तो कितना होगा? 2 से निकालते तो क्या होगा? 255 46, फिर निकालेंगे 2 से तो 255, यह क्या होगा? 23। ठीक है, अब निकालते हैं इसका 3 से। 3 से निकालेंगे तो होगा 85। ठीक, 3 से निकालेंगे कितना होगा? 85 आएगा 23, फिर निकालेंगे इसको 5 से, क्या इसका होगा? 17 और यह होगा 23, फिर पुनः इसको निकालेंगे 17 से, 17 करने 17 होगा 23, यह हुआ 23 और इसका होगा 31। तो इसका लौसा होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। ठीक, तो इसका सबका गुणा करेंगे आप तो आएगा गुणा 46,920। ठीक,
पुनः हम वही क्रिया करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, देखेंगे दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो जितना आएगा वो बराबर आएगा। ठीक है, आप कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के रूप में हम आपको दे रहे हैं, कर आइएगा। इसमें भी एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में प्रत्येक सवाल में से एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मिलेगा। ठीक है, दिया है तीसरा का, देखिए कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सिर्फ एच गुणनखंड विधि द्वारा करना, खाली एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, तो हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं। चलिए, तो हम इसका सबसे पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, फिर एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसका एचसीएफ निकालते हैं यानी मौसौ निकालते हैं। ठीक है, मौसौ माने होता है अलग अलग निकालेंगे। यह हुआ 12, यह हुआ 15 और यह हुआ 21। निकालते हैं तो 6 2 सॉरी 2 6 फिर 3 फिर 2 आएगा, फिर 2 3 फिर 3 एक करने 3। ठीक है, इसका करेंगे तो इसका होगा 3 5 5 और 1, इसका होगा 3 7 और क्या होगा 7 और 1। ठीक है, तो इन दोनों का 12 का लॉस लिखेंगे यहाँ पर, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, 6 दूना 12। ठीक है, इसका होगा 15 का होगा 3 गुणे 5, 21 के होगा 3 गुणे 7। अगर हम देखें तो सभी संख्या में क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, 3, तो इसका मौसौ हो जाएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार हम इसका लॉसौ निकालते हैं, मतलब लॉसौ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना है, तो है 12 15 और कितना है 21। इसका निकालते तो क्या है, 2 से करेंगे तो 6 15 21, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 3 15 और 21, फिर हम करेंगे 3 से 3 एक करने 3, इसको करेंगे 5, इसको करेंगे 7, फिर करेंगे तो 5 से करेंगे तो यह होगा 1 1 7, फिर इसका क्या होगा 7 से करेंगे तो क्या होगा इसका 1 1 और 1। ठीक है, इसका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ऐसे करते हैं, 7 पते 35, 35 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना, इसको देखिए इधर से 3 दूनी 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, अब 60 में हम 7 से गुणा कर देते कितना, 7 छक्के 42 यानी 42। ठीक है, 420 होगा इसका गुणा करने पर। ठीक है, 420। ठीक, और इसका एचसीएफ कितना आएगा, मतलब एचसीएफ कितना आएगा 3 और एलसीएफ कितना आएगा 420। इसी प्रकार सभी सवाल लगेंगे। ठीक है, तब फिर भी यही दूसरा का सवाल इसका देखिएगा कितना दिया है, 17 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात करिए। तो हम एचसीएफ इसका निकालते हैं, पहले हम इसका क्या निकालते हैं, एचसीएफ कितना है 17 23 29, 17 23 और 29। तो हम निकालते हैं इसका, यह हुआ 17, यह हुआ 23, यह हुआ 29। सभी की सभी संख्याएं अभाज्य संख्या है। इसका क्या होगा 17 करने 17, इसका होगा 23 करने 23, इसका होगा 29 करने 29। ठीक है, तो इसका लॉसो क्या होगा, मौसौ होगा 17 गुणे 1, 23 गुणे 1 और 29 गुणे, यानी इसका मौसौ कितना होगा 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम इसका लॉसो निकालते हैं। इसी प्रकार हम यदि इसका लॉसो निकालते हैं तो होगा 23 19 17, निकालेंगे तो कितना होगा 17 23 19 1, फिर होगा 19, फिर 23 1 1, फिर होगा 23। यदि हम इसका लॉसो निकालेंगे तो होगा 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, यदि हम इस सभी संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा, सभी संख्याओं का गुणा अगर ध्यानपूर्वक किया तो प्राप्त होगा, हमें गुणा करिएगा जो भी संख्या प्राप्त होगा वह इसका
लम्बा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि संख्या तो ना लम्बा प्राप्त होगा, ठीक है, गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मिलता है, ठीक है। अब दिया है बाबू, एचसीएफ 3060 और 657 बराबर 9 दिया हो तो एलसीएफ इतना दिया है। देखिए इसमें संख्या बराबर है, तो कहता है एचसीएफ बराबर कितना दिया है 9 और एलसीएफ का आपका मान पूछा है। एचसीएफ का मान 9 दिया है और एलसीएफ का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है बाबू, आप लोग याद किए होंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद किए हो तो देखिए सूत्र इसका सूत्र होता है बाबू, एलसीएम गुणे एचसीएफ गुणे पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या, ठीक है। तो देखिए इसमें कहेंगे हम कि पहला संख्या यह है, दूसरा संख्या यह है, पहला संख्या यह है, दूसरा संख्या है, और एचसीएफ का मान 9 दिया है तो एलसीएम का मान पूछ रहा है। तो बताइए पहला संख्या कितना है 306, दूसरा का संख्या कितना है, देखिए पहला संख्या इसमें कितना दिया है 306, दूसरा का संख्या दिया है 657, 657, और एचसीएफ का मान इसमें दिया है बाबू, एचसीएफ का मान दिया कितना, एचसीएफ का मान कितना दिया है 9। अब बोल रहा है एलसीएम का मान बताइए, एलसीएम का मान। तो देखिए बाबू गुणा करेंगे क्या होगा 306 गुणे, देखिए एचसीएम का पहला संख्या, सॉरी बाबू गलती हो गया, एलसीएम का मान आपको ज्ञात करना है, एलसीएम बराबर एस गुणे एचसीएफ का मान कितना दिया है 9, एचसीएफ का मान कितना दिया, देखिए एचसीएफ का मान कितना दिया यहाँ पर, एचसीएफ का मान कितना दिया है 9, ठीक है। तो 9 बराबर पहला संख्या कितना दिया है 306 गुणे दूसरा का संख्या कितना 557, तो इसका होगा एलसीएम बराबर 306 गुणे 657/9। यदि आप इन संख्याओं का गुणा करते हैं, यदि आप इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो एलसीएम बराबर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20, 10, 42 और 9। अगर यदि आप 9 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 22, 33, 8, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें दिया है, ठीक है, यह क्वेश्चन जांच करने के लिए दिया तो इसका किसी भी संख्या समाप्त नहीं हो सकता, बस लिखना समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है। तो संख्या क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे +4 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे +5 अभाज्य संख्या है क्यों, ठीक है। तो हम इस सवाल को लगाते हैं, अलग करते हैं, इस सवाल को हम अपने भाषा में पहले लिख लेते हैं। देखिए इस सभी संख्याओं में हम देखेंगे कौन सा संख्या कॉमन लिया जा सकता है, तो उस कॉमन संख्या लिया जा सकता है 13। तो यहाँ पर होगा 7 गुणे 11 गुणे 13 कॉमन हो गया तो 1 + 1, ठीक है। यदि हम इसका गुणा करते हैं तो 13 गुणे इसका करेंगे तो 7 एक 11 का 11 11 77 77 + 1 इसका करेंगे तो 13 और क्या होगा 77 1 78। यदि हम दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें, भाज्य गुणनखंड निकालें तो एक के छोड़कर, एक संख्या को छोड़कर, क्योंकि यह क्या है भाज्य संख्या, यह क्या है अभाज्य संख्या, यदि इन दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आएगा 1 आएगा, इसलिए क्या संख्या है अभाज्य संख्या, ठीक है। इसलिए क्या संख्या है अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसलिए क्या होता है क्या भाज्य संख्या है, ठीक है। और यह क्या देखिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का गुणनफल सदैव भाज्य संख्या होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा का संख्या निकालते हैं तो इसका भी देखिए क्या करेंगे, इसमें कि देखिए कौन सा संख्या कॉमन किया जाता है, 5 को कॉमन कर दिया जाता है, ठीक है। 5 एक यहाँ पर और 5 यहाँ पर, क्या करेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे +5 करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो 5, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 होगा, ठीक। यदि इसका हम गुणा करते हैं तो आएगा, इसका गुणा आप करिए देखिए कितना आ रहा है 7 गुणे 6 गुणे करते हैं, इसका गुणा सच करने पाएगा 1008,
ठीक है। यदि आप इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1009। फिर दोनों संख्या में का गुणनफल क्या आएगा 1। ठीक है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिएगा वह दोनों एक स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हो तो कितने समय बाद पुनः वह दोनों एक स्थान पर मिलेंगे। देखिए ऐसे संख्या को तुरंत हम क्या करते हैं, लॉसो निकालते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला दिया है कि कितना दिया 18, तो यहाँ लिखेंगे 18 गुणे और कितना दिया है 12। इसका क्या करेंगे हम, लॉसो निकाल लेंगे। ठीक है। तो निकालेंगे तो कितना आ गया 2, यह हो गया 9, यह हो गया 6, फिर 2 इसका आ गया 9, यह हो गया 3, फिर होगा 3 3 1, फिर क्या हो गया 3 करने 3। तो क्या करेंगे तो कितना होगा 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, ये ना 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट बाद वह पुनः अपने स्थान पे मिलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।